हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, लोकसभा में चर्चा हो रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन केंद्र बिंदु में आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। मणिपुर पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन पटना और राष्ट्रीय जनता दल की चर्चा, पटना में जो गोली चलता है उसकी चर्चा, हत्या की चर्चा हो रही है। क्या डिफेंड करेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूँकि मणिपुर से ध्यान भटकाना चाहती है, देश के लोग जो मणिपुर की घटना पर ध्यान रखे हुए हैं, और मणिपुर की घटना पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश शर्मसार महसूस कर रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी दूरी तक मामला चला गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, उस राजनीति का पोल खुल गया है। स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि मणिपुर में देश शर्मसार महसूस कर रहा है, तो उन्होंने उसमें भी राजनीति करने का काम किया। उसमें उन्होंने नाम लिया छत्तीसगढ़ और राजस्थान का। इससे ही समझाया जा सकता है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि डबल इंजन सरकार के कारण देश शर्मसार महसूस कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण देश शर्मसार हुआ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वीरेंद्र सिंह को नहीं हटाए जाने के कारण आज देश शर्मसार महसूस कर रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि 4 मई की घटना जब 17 जुलाई को वीडियो फुटेज आए और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हुए, तब इन्होंने स्वीकार किया कि ये घटना पहले से हम लोगों को पता था, लेकिन उसके बावजूद भी वीरेंद्र सिंह आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अमित शाह जी को भी ये बात पता था, लेकिन अमित शाह जी ने भी कभी इसकी चर्चा नहीं की। इससे ही समझ में आता है कि देश और देश की जनता को किस तरह से ये भ्रम की राजनीति में रख करके कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने के लिए मजबूर किए हुए हैं। एजाज साहब, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जो सदन लोकसभा जब शुरू हुआ उसके एक दिन पहले इसको वायरल किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जब आपने वहाँ पर इंटरनेट को बैन कर दिया था, तो मामले कैसे उजागर होते। जब इंटरनेट को बैन हटा तो वो मामले सामने आ गए ऑटोमेटिक। उसके बाद 17 तारीख को जब मामले उजागर हुए, तो फिर आपने इस मामले पर इंटरनेट को बंद कर दिया, चूँकि आपको लगा कि ये श्रृंखला शुरू हो जाएगा। हमारी जो भद पिट रही है, ये देश में तो पिट ही रही है, दुनिया भर में पिट रही है। तो इससे बचने के लिए आप फिर से इंटरनेट को बंद कर दिए हैं। अब मणिपुर की जो आवाज़ देश भर में आनी चाहिए, उसको नहीं आने दे रहे हैं। तो आप एजाज साहब को सुन रहे थे। एजाज साहब ने मणिपुर को लेते हुए बीजेपी को लपेटे में ले लिया। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।